So, hello everyone, welcome to today's class, and today is our lecture number 16. In today's class, we will study and start our lecture with पोल्ट्री. तो हम ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री को शुरू कर चुके हैं एंड हमने इसे लेक्चर नंबर 14 से शुरू किया था. सो लेक्चर 14, 15 एंड नाउ दिस इज़ आवर 16th लेक्चर ऑन एनिमल हस्बेंड्री. आज की क्लास में हम पोल्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली पोल्ट्री को कंप्लीट भी कर लेंगे. अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल and a discussion group for any doubts or queries. So now let's start with poultry and let us understand poultry in detail for NABARD, ARD and उतना पोल्ट्री हम अच्छे से पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में रेलिवेंट है, जो आता है. ऑल्सो एट लास्ट आई हैव अटैच सम PYQs और हम उसे भी सॉल्व करेंगे और हम समझेंगे कि हम कितना पोल्ट्री सॉल्व कर पा रहे हैं और कितना नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ पोल्ट्री और पोल्ट्री में क्या क्या आता है. सो पोल्ट्री यानी कि वो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जिसको हम रेस कर रहे हैं फॉर गेटिंग एग्स, मीट्स या फेदर्स. यानी कि पोल्ट्री में हम चिकन, डक, टर्की, कोयल जैसे बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ये हमें मीट देते हैं, एग्स देते हैं या फेदर्स देते हैं. मेनली क्योंकि हमारा 95% प्रोडक्शन जो पोल्ट्री में है चिकन्स में है इंडिया में, इसलिए हम चिकन्स को ही पढ़ते हैं पोल्ट्री के अंदर. बट डक्स, टर्की, कोयल जैसे जो बर्ड्स होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ डक, देन टर्की एंड देन कोयल एंड दिस इज़ आवर चिकन. तो ये सारे बर्ड्स जो हैं वो पोल्ट्री के अंदर आते हैं. बट अगेन टेलिंग यू, हम सिर्फ चिकन्स पढ़ रहे हैं और हम सिर्फ चिकन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट 95 to 96 जो प्रोडक्शन है वो चिकन में है एंड हम एग्स और मीट्स के लिए चिकन को ही वो करते हैं, यूज़ करते हैं. सो पोल्ट्री में हम वो सारे बर्ड्स को रेस करते हैं, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को रेस करते हैं जिनसे हमें एग मिलता है, मीट मिलता है या फेदर्स मिलते हैं. अब आपने दिया होगा ध्यान एक वर्ड पे और जो कि है डोमेस्टिकेटेड, यानी कि ये डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं जो हम पोल्ट्री में यूज़ कर रहे हैं. दीज आर डोमेस्टिकेटेड वर्ड्स. तो मैं कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करा दिया करूँगी जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है कि पहली बात, पोल्ट्री में हम डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं जिससे हमें एग्स, मीट्स या फेदर्स मिलते हैं. नाउ दिस इज़ डेटा एज पर लाइवस्टॉक सेंसस ऑफ 2019. सो लाइवस्टॉक सेंसस ऑफ 2019 बताता है कि हमारी इंडिया में टोटल पोल्ट्री कितनी थी. इट इज़ 851 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे पास पोल्ट्री की इंडिया में, एंड जिसमें से बैकयार्ड पोल्ट्री है 317 मिलियन एंड कमर्शियल पोल्ट्री है 534 मिलियन. नाउ व्हाट इज़ बैकयार्ड पोल्ट्री? बैकयार्ड पोल्ट्री यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे हम आगे से डिटेल में और पढ़ेंगे, बट बैकयार्ड पोल्ट्री आप अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में या फिर छोटे हाउसेस में या हट्स में जो पोल्ट्री की जाती है, जो खुद के यूज़ के लिए जो छोटे स्केल पे की जाती है, दैट इज़ बैकयार्ड पोल्ट्री. और जो कमर्शियल लेवल पे हो रही है, जो बड़े लेवल पे जो पोल्ट्री की जा रही है, दैट इज़ कमर्शियल पोल्ट्री. सो 851 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे पास पोल्ट्री की एज पर 2019 सेंसस. नाउ दिस डेटा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ऑल्सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइवस्टॉक सेंसस जो कि हम लार्जली कवर करेंगे अच्छे से. बट क्योंकि हम पोल्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया में एक्चुअली पॉपुलेशन है कितनी पोल्ट्री में. सो हमारे पास 851 मिलियन पॉपुलेशन है जिसमें हमने बैकयार्ड पोल्ट्री एंड कमर्शियल पोल्ट्री में डिवाइड किया. नाउ विच स्टेट इज़ हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री? दैट इज़ तमिलनाडु. तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री है एंड देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन वेस्ट बंगाल. सो एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज चेंज हुआ है फ्रॉम 2012 टू 2019, ये हुआ है वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में. डोंट वरी, नो आई एम रियली सॉरी, ये 71% ये असम में हुआ है, राइट. सो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है असम में एंड सबसे ज़्यादा पोल्ट्री है तमिलनाडु में. एंड आई एम श्योरिंग यू कि हम लाइवस्टॉक सेंसस को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर लेंगे. नाउ हमने पढ़ा व्हाट इज़ पोल्ट्री. नाउ वी अंडरस्टूड कि हमारी जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स है
हमने कीवर्ड भी पढ़ा था, दे आर नॉट वाइल्ड। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को जो हम रेस कर रहे हैं मीट के लिए या एग के लिए, वो पोल्ट्री के अंदर आता है। अब एक और टर्म आता है दैट इज़ फाउल। व्हाट इज़ फाउल? फाउल यानी कि कोई भी बर्ड जिसको हम रेस कर रहे हैं मीट या एग्स के लिए, यानी कि वो डोमेस्टिकेटेड भी हो सकती है या वो वाइल्ड भी हो सकती है। सो ये दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये आपको याद रखना है। हमने पोल्ट्री अच्छे से पढ़ा, हमने इसकी कीवर्ड देखे। पोल्ट्री में हम सिर्फ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं एग्स या मीट्स के लिए, एंड फाउल में हम या तो वो डोमेस्टिकेटेड भी हो सकती है या फिर वो वाइल्ड भी हो सकती है, जिसको हम रेस करते हैं फॉर मीट या फॉर एग्स। हम यहाँ पे अभी मेनली पोल्ट्री, मेनली व्हाट हमारे जो सिलेबस में है दैट इज़ पोल्ट्री जो हमें पढ़ना है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्टडिंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड हम इसके मतलब समझेंगे। ऑल्सो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप वन लाइन में अपने शॉर्ट फॉर्म्स में या फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ चिक। चिक क्या होता है? चिक यानी कि बेबी चिकन, यानी कि अंडे से जस्ट हैच हुआ जो चिकन है, दैट बेबी बर्ड इज़ कॉल्ड एज चिक। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं आगे भी बताऊंगी बहुत सारे कीवर्ड्स, तो आपको सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं विद देयर मीनिंग। सो आप लिख लीजिए चिक यानी कि वो बेबी बर्ड जो कि जस्ट एग से हैच हुआ है, तो उस बेबी बर्ड को हम चिक कहते हैं। आपने अब कभी तो देखा होगा अपनी लाइफ में टीवी में या एनीवेयर ऑनलाइन। सो दीज आर चिक, दीज आर कॉल्ड एज चिक, जो जस्ट हैच हुआ है एग से, सो दैट बेबी बर्ड्स आर कॉल्ड एज चिक। अब इनको इंक्यूबेशन कितना दिन के लिए इंक्यूबेट होता है ये एग, उसके बाद चिक आता है, दैट इज़ 21 डेज़ फॉर चिकन। यानी कि जो एग होता है उसको इंक्यूबेशन यानी कि वो सारी कंडीशन देना, हीट देना जो मदर प्रोवाइड करती है एग को, ताकि उसको वो अच्छे से जो वार्म है वो मिल सके एग को, और उसके बाद फिर वो एग जो है वो हैच हो। सो वो जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 21 डेज़। नाउ दिस ड्यूरेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बर्ड्स, जैसे कि डक और टर्की के केस में इट कैन बी 28 डेज़ एंड कोयल के केस में इट कैन बी 17 डेज़। बट आपको मेनली चिकन के और पोल्ट्री के केसेस में याद रखना है इट इज़ 21 डेज़ फॉर चिकन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, जो हाईलाइट कर रही हूँ वो तो आपको याद करना ही करना है। द डेफिनेशन ऑफ चिक यू हैव टू रिमेंबर, एन इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज़ फॉर चिकन। नाउ अब जैसे ही चिक आ गई है, जैसे ही चिक की हैचिंग हो गई है, अब देर आर 2 पाथ्स बिगिनिंग ऑन व्हाट इज़ द चिक मेंट फॉर। यानी कि अब जब चिक आ गई है तो 2 पाथ वो फॉलो कर सकती है ब्रीड के ऊपर डिपेंड करके। जब चिक की हैचिंग हुई है या ये जो चिक आ गई है वो 2 पार्ट ले सकती है, या तो फिर हम उसे, या तो वो मीट वाला पार्ट चुन सकती है कि हम उसको मीट की तरह सेल करते हैं, या फिर वो एग वाला पार्ट चुन सकती है जिसमें चिकन जो है वो हमें अंडे देते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर मीट, इसको आपको याद रखना है, ब्रॉयलर टाइप। दिस टर्म यू हैव टू रिमेंबर, मीट के लिए अगर कुछ भी यूज़ होगा चिकन दैट इज़ ब्रॉयलर टाइप हम यूज़ करेंगे हमारे टर्म में। सो हमने पढ़ा चिक आ गया है, हैच हो गया है, जो एग से जो आया वो हैच हो गया, चिक हो गया। अब इसके 2 पाथ हो सकते हैं ब्रीड्स के ऊपर डिपेंड करके कि वो कौन सी ब्रीड का है, या तो वो मीट के लिए यूज़ हो सकती है या फिर वो एग देने के लिए यूज़ हो सकती है। अगर वो मीट के पाथ पे चले गई, यानी वो मीट देने के सफ़र पर चले गई, अगर उसकी ब्रीड वो वाली है तो उसको हम बोलेंगे ब्रॉयलर टाइप ऑफ ब्रीड। उसके बाद फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, उसको हम जल्दी सोल्ड कर देते हैं एट 6 to 7 वीक्स, और उसकी लाइफ यहीं ख़त्म हो जाती है, बिकॉज देन इट बिकम्स मीट फॉर पीपल टू ईट। सो 0 to 6 वीक्स के अंदर चिक अगर ब्रॉयलर बन गई है तो फिर ब्रॉयलर में हम उसे 6 to 7 वीक्स में उसे सोल्ड कर देते हैं, एंड उसकी लाइफ यहीं ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई और फर्दर स्टेजेस नहीं होते। इट इज़ हार्वेस्टेड अर्ली, इसको हम बोलते हैं ब्रॉयलर टाइप। नाउ व्हाट इज़ पाथ बी, अगर वो एग्स का रास्ता चुनती है, अगर वो ब्रीड एग वाला है तो फिर वो रास्ता चुनकर लेयर टाइप तक जाती है। फॉर एग्जांपल यानी कि जब वो चिक बनी उसके बाद फिर वो ग्रोअर बनेगी, और ग्रोअर के बाद वो लेयर स्टेज में आएगी, और लेयर के बाद उसको कलिंग स्टेज, यानी कि उसको कल कर दिया जाएगा, या तो सोल्ड कर दिया जाएगा या फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब वो एग से आया तो कॉल्ड एज चिक, तो 0 to 6 वीक्स तक उसे हम चिक कहेंगे। 0 to 6 वीक्स तक हम उसे चिक कहेंगे, ये आपको पूरा याद रखना है विथ द एज
कि कौन सी वीक तक इसको क्या कहते हैं विथ इट्स मीनिंग. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल शो यू एटलीस्ट 2 to 3 PYQs हैव बीन फॉर्म्ड ओनली ऑन दिस पार्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो जैसे हमने ब्रॉयलर पढ़ा वो हमने पढ़ लिया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड देयर इज़ नो कन्फ्यूजन कि मीट के सफ़र पर जो चला गया दैट इज़ ब्रॉयलर. नाउ चिक जो 0 to 6 वीक्स तक चिक है, उसके बाद फिर वो ग्रोअर स्टेज पर आई है दैट इज़ 6 to 20 वीक्स. यानी कि अब वो साइज़ में थोड़ा बड़ी हो गई है बट वो अभी भी एग्स नहीं दे रही है. सो वो ग्रो कर रही है. यू कैन जस्ट कैन रिमेंबर कि वो ग्रो कर रही है. सो नाउ वो ग्रोअर स्टेज पर है एंड उसका जो एज है दैट इज़ 6 to 20 वीक्स. उसके बाद 20 वीक्स के बाद वो लेयर के स्टेज पर आएगी. अब वो लेयर हम उसे बोलेंगे जो कि रहेगा 20 to 72 वीक्स तक. एंड उसके बाद इस ड्यूरेशन में वो एग्स देना स्टार्ट करेगी और इस ड्यूरेशन में वो एग्स जो है वो रेगुलरली देती है. 72 वीक्स के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है या सोल कर दिया जाता है क्योंकि उसका एग का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है. सो उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. सो दिस इज़ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो. एक और बार आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ. तो 2 पार्ट चूज़ किए. एक बार वो चिक बन गई. सबसे पहले तो ब्रॉयलर मीट एंड सेकेंडली एग के लिए चिक, ग्रोअर एंड लेयर एंड देन कर्ल्ड. और इसका आपको एज याद रखना है. नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 100 चिक्स मिले हैं फ्रॉम अ हैचरी, तो अगर वो ब्रॉयलर चिक्स हैं तो हम उसको 6 वीक में सोल कर देंगे, ब्रॉयलर्स हैं. एंड अगर वो लेयर चिक्स हैं तो पहले वो ग्रोअर्स बनेंगे एट 6 to 20 वीक्स और उसके बाद वो 20 वीक्स के बाद एग देना स्टार्ट करेंगे और फिर उसे हम 20 to 72 वीक्स तक उसे हम लेयर कहेंगे और 72 वीक्स के बाद हम उसे सोल या कर्ल कर देंगे. सो दिस इज़ फुल लाइफ प्रोसेस ऑफ अ चिकन. नाउ लेट अस सी अनदर टर्म दैट इज़ पुलेट. अब पुलेट क्या होता है? वो यंग फीमेल चिकन जिसने अभी भी एग देना स्टार्ट नहीं किया है, मीन्स इट इज़ इन अ ग्रोअर स्टेज. उसने अभी एग देना स्टार्ट नहीं किया, वो ग्रो कर रही है. तो यंग फीमेल जिसने अभी एग देना स्टार्ट नहीं किया, वो अभी भी ग्रो कर रही है, उसको हम पुलेट कहते हैं. इसकी एज है अराउंड 6 to 20 वीक्स, यानी ये ग्रोअर स्टेज में है. उसके बाद इसको लेयर बनना है बिकॉज इट इज़ अ एग लेइंग बर्ड, राइट. पुलेट इज़ अ एग लेइंग बर्ड. तो ये लेयर बनेगी और जब ये लेयर बन जाएगी, जब वो एग देने लगेगी तो उसे हम हैन कहते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल लाइक अ टीनेज गर्ल अभी माँ नहीं बनी है. फॉर एग्जाम्पल फॉर यू टू रिमेंबर जस्ट ईजिली आई हैव जस्ट रिटन इट लाइक दैट. यू जस्ट रिमेंबर कि पुलेट यानी वो ग्रोअर स्टेज पे है पर उसको एग देने हैं, वो लेयर स्टेज पे आएगी. जब वो लेयर स्टेज पे आ जाएगी तो हम उसे हैन कहेंगे. ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. आई होप कोई डाउट नहीं है. ऐसे ही एक और टर्म है दैट इज़ कॉकरेल. व्हाट इज़ कॉकरेल? जैसे पुलेट फीमेल के लिए था, यंग फीमेल के लिए था, ऐसे ही कॉकरेल जो टर्म है वो यंग मेल के लिए है. नाउ अराउंड 6 to 20 वीक्स के लिए हम इसको कॉकरेल कहते हैं और जब ये कॉक या रूस्टर में ग्रो कर जाता है यानी 20 वीक्स के बाद इसको हम कॉक या रूस्टर कहते हैं, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ टेबल जिसमें जो भी मैंने बताया वो समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है. चिक कैन बी मेल और फीमेल 0 to 6 वीक्स, बेबी स्टेज. पुलेट इज़ अ यंग फीमेल 6 to 20 वीक्स और वो लेयर बनेगी क्योंकि उसको एग देना है. नाउ जब वो बन जाएगी लेयर देन इट वुड बी कॉल्ड एज हैन. 20+ वीक्स लेज एग्स. नाउ कॉकरेल इज़ द यंग मेल 6 to 20 वीक्स जो कि रूस्टर बनेगा और जब वो रूस्टर बन जाएगा यानी कि कॉक, तो वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं. मोर देन 20 वीक्स इज़ द एज. एंड ब्रॉयलर इज़ बिटवीन 0 to 6 वीक्स जिसको हम मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसने चिक बनने के बाद मीट का सफ़र चुना है. सो इट्स अ ब्रॉयलर और उसको फिर 6 वीक्स में सोल कर दिया जाता है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टर्म दैट इज़ स्पेंट हैन. सो व्हाट इज़ स्पेंट हैन? स्पेंट हैन यानी कि वो लेयर हैन यानी कि मोर देन 20 वीक्स, ओल्डर देन 20 वीक्स. तो वो हैन जिसने अपनी जो एग लेइंग लाइफ है वो ख़त्म कर दी है, स्पेंड कर दी है, राइट. तो जो एग लेइंग लाइफ थी वो स्पेंड कर दी है, तो दैट इज़ स्पेंट हैन. आफ्टर 72 वीक्स, मतलब 72 to 80 वीक्स के अंदर वो एज हो गई है और जो एग का जो प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो गया है. तो हम क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं या सोल्ड कर देते हैं मीट के लिए. हालांकि लो क्वालिटी मीट रहेगी वो, बट प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए हम उसको सोल्ड कर देते हैं. सो दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज स्पेंट हैन. उस हैन को क्या कहा जाता है? दैट हैन इज़ कॉल्ड एज स्पेंट हैन. नाउ व्हाट इज़ कैंडलिंग? कैंडलिंग यानी कि मतलब आप कैंडल्स होती है. सो व्हाट इज़ कैंडल? कैंडल इज़ लाइट. सो लाइट के ज़रिए हम फर्टिलिटी
और डेवलपमेंट ऑफ एग को जब चेक करते हैं तो उस प्रोसेस को कैंडलिंग कहा जाता है। अब आपको इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्योंकि ये अगर MCQ फॉर्म में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लेनेशन लिखी होगी एंड इट वुड बी लाइक कि व्हाट इट इज़ और विच टर्म डिस्क्राइब्स दिस। सो दिस इज़ कैंडलिंग, यानी कि हम लाइट सोर्स से जो फर्टिलिटी और डेवलपमेंट देख रहे हैं एग का, तो दैट इज़ कैंडलिंग। इट इज़ डन अराउंड 7th और 14th डे ऑफ इंक्यूबेशन। वी हैव लर्न कि 21 डेज होते हैं इंक्यूबेशन के, तो ये 7th या 14th डे ऑफ इंक्यूबेशन पे कैंडलिंग हम करके देखते हैं। फर्टिलिटी और डेवलपमेंट क्या हो रहा है एग का वो हम चेक करते हैं। ये बताता है कि एम्ब्रियो अभी भी अलाइव है कि नहीं है, हमको ये बताता है। एंड देन हम इसके लिए कैंडलिंग लैम्प या टॉर्च को यूज़ करते हैं। सेकेंड नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ हैचरी। हैचरी एक स्पेशल फैसिलिटी है जहाँ पर हमने फर्टाइल एग्स को रखा हुआ है ताकि हम उन्हें आर्टिफिशियली इंक्यूबेट कर सकें। नाउ नेचुरली इंक्यूबेशन होता है जब मदर इंक्यूबेट करती है, उसको वर्म प्रोवाइड करती है, बट क्योंकि हमें इसे आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करना है तो हैचरीज हम यूज़ करते हैं ताकि एग्स को हम हैच कर पाएँ इनटू चिक्स। वो क्या करता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है और एग्स को टर्न करता है। व्हाट इज़ द पर्पज़, हमें लार्ज नंबर ऑफ चिक्स जब प्रोड्यूस करनी है कमर्शियल फार्मिंग के लिए तो हमें हैचरी की ज़रूरत होती है। द इक्विपमेंट्स यूज्ड आर सेटर्स एंड हैचर्स। तो सबसे पहले 1 to 18 डे पर मशीन यूज़ होती है जो एग्स को इंक्यूबेट करती है, एंड देन 19, 20 एंड 21 डे पर सेकेंड मशीन यूज़ होती है जहाँ पर चिक्स को हैच किया जाता है। सो अभी हमने पढ़ा था कि 21 डेज़ का इंक्यूबेशन होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 21 डेज़ का इंक्यूबेशन होता है एंड सेटर्स एंड हैचर्स आर यूज्ड। Now our next important term is debeaking. What is debeaking? अब ये देख रहे हैं दिस इज़ beak, तो जब ये हम हटा देते हैं तो दैट इज़ debeaking। इसको beak को हटाना, हम ये क्यों हटा रहे हैं, ताकि जो बर्ड्स है वो आपस में लड़े ना और वो एक दूसरे का ये जो है वो एक दूसरे का स्क्रैच करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो जब वो ये ना करें। सो डीबीकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रिमिंग या कटिंग द टिप ऑफ बर्ड्स पीक, यूजुअली द टॉप वन। इसको हम डीबीकिंग कहते हैं ताकि हम पैकिंग और कैनिबलिज्म को प्रिवेंट कर पाएँ। और ये यूजुअली जब वो 1 to 10 डेज़ ओल्ड की होती है तभी कर दिया जाता है एट चिक स्टेज, और इसके लिए हम डीबीकिंग की मशीन यूज़ करते हैं। देन ब्रूडिंग यानी कि जो केयर दी जाती है यंग चिक्स को जो कि अभी 0 to 4 वीक्स की हैं बस, ताकि वो सर्वाइव कर सकें और ग्रो कर सकें। सो दैट केयर जो टर्म दी जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म ब्रूडिंग। इसको हम वार्म देते हैं यूजिंग ब्रूडर हीटर्स, और इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, फीड प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, हाइजीन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी चिक है वो ग्रो करे और वो सर्वाइव कर सके। नाउ मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बर्ड्स जो हैं अपने ओल्ड फेदर्स को शेड करती हैं और न्यू वंस को ग्रो करती हैं। तो जब वो ये करती हैं तब उनका जो एग लेइंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, क्योंकि बॉडी की जो पूरी एनर्जी है वो एग से फेदर की ग्रोथ में लग जाती है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो कि ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स तक चलती है, जो साल में होती ही होती है। सो दिस इज़ मोल्टिंग, जो कि बर्ड्स जो है अपने ओल्ड फेदर्स को शेड करती हैं और न्यू वंस को ग्रो करती हैं। सारी ही पोल्ट्री में होती है, स्पेशली लेयर्स में होती है, यूजुअली वंस अ ईयर, एंड 6 to 8 वीक्स तक ये होता है। एग लेइंग स्टॉप से रिड्यूस एंड बॉडी एनर्जी जो है वो एग से फेदर ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर जाती है। नाउ वेटल यानी कि ये जो रेड फ्लैशी स्किन है बिलो द बीक ऑफ चिकन्स एंड अदर बर्ड्स, ये इसको हम वैटल बोलते हैं। ये मेल्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अच्छी होती है, और इसकी ऊपर जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज़ कोम्ब, और इसका काम क्या होता है, ये हीट रेगुलेशन में मदद करती है एंड अट्रैक्टिंग मेट्स। देन कैपॉन क्या है, कैपॉन यानी कि एक मेल चिकन जिसको हमने सर्जिकली कैस्ट्रेटेड कर दिया है, यानी कि उसे स्टेराइल बना दिया है। तो जब हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रोकना है तो हम कैस्ट्रेट कर देते हैं मेल चिकन्स को। तो वो टर्म जो हम यूज़ करते हैं कि हमने सर्जिकली कैस्ट्रेट कर दिया एट यंग एज, जो कॉकरेल था हमारा, जो यंग मेल था उसको हमने सर्जिकली कैस्ट्रेट कर दिया है, तो वो जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कैपॉन, ताकि हम मीट की क्वालिटी को बढ़ा पाएँ, बिकम्स लेस एग्रेसिव। उसके बाद इसको हम मोस्टली 4 to 6 वीक्स की एज में हम ये कर देते हैं प्रोसेस। ये यंग मेल चिकन को किया जाता है।
देन कोम्ब, दिस इज़ कोम्ब, जो ऊपर होता है. द फ्लैशी रेड क्रेस्ट ऑन टॉप ऑफ चिकन्स हेड, जो कि स्पेशली रूस्टर्स और हेंस में देखा जाता है. देन इट हेल्प्स इन बॉडी हीट रेगुलेशन. उसके बाद अगर ब्राइट रेड कोम्ब होता है तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ हेल्दी बर्ड. एंड ऑल्सो जो मेल्स होते हैं उसमें ये जो कोम्ब है वो लार्ज होता है और ये ब्राइटर होता है. सो इट इज़ ऑल्सो ईजी टू रिकॉग्नाइज कि ये मेल चिकन है एंड दिस इज़ अ फीमेल चिकन. और डिफरेंट ब्रीड्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोम्ब्स होते हैं. देन डबिंग, डबिंग यानी जब इस कोम को हम रिमूव कर देते हैं एंड ट्रिम कर देते हैं, और जो वेटल होता है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं. वेटल हमने यहाँ पढ़ा था, ये जो वेटल है और ये कोम्ब है, जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम डबिंग कहते हैं. सो दिस टर्म यू हैव टू रिमेंबर, डबिंग. देन कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म यानी कि जब एक बर्ड दूसरे बर्ड को अटैक करती है अपने स्किन से, फेदर से, कोम से, वेंट से, एग से या टोस से. क्योंकि बहुत सारी अगर बर्ड्स हैं स्मॉल स्पेस पे तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एग्रेशन आ जाता है. अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उन्हें रहना होता है, एक्सेसिव लाइटनिंग होती है तो एग्रेशन डेवलप हो जाता है बर्ड्स के बीच में. अगर प्रोटीन ना मिले उन्हें सही से, या मिनरल डेफिशिएंसी हो, हाई टेम्परेचर हो तो इरिटेशन हो जाता है, या उनको एनरिचमेंट ना मिले, या फिर कोई ब्लड अगर वो देख लेते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, वो जो वुंडेड बर्ड होता है उसको और ज़्यादा पैक करने लगते हैं. एंड शार्प बीक्स कैन ऑल्सो इंजर्स अदर्स. तो इसलिए ये जो हैबिट होती है कि बर्ड्स अटैक करती हैं दूसरे बर्ड्स के पार्ट्स को, इस हैबिट को ही, इस बैड हैबिट को हम कैनिबलिज्म कहते हैं. इट्स अ बैड हैबिट जो बर्ड्स में होती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, क्योंकि अगर MCQ में आ जाता है कि इस हैबिट को क्या बोलते हैं या ये टर्म क्या होता है जब बर्ड्स सो एंड सो करती हैं, तो इसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं. देन वी आर डन विद आवर वर्ड्स एंड आई होप आपको समझ आ गया हो कि कौन सा वर्ड क्या बोलता है. अभी हम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज़ ब्रीड्स, एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट पोल्ट्री ब्रीड्स. जैसे हमने एनिमल्स में हमने कैटल ब्रीड समझी थी, बफेलो ब्रीड्स करी थी हमने, शीप, गोट सबकी ब्रीड समझी थी. ऐसे ही अब हम पोल्ट्री में चिकन की ब्रीड्स को देखेंगे. मेनली हम पोल्ट्री में चिकन इसलिए देख रहे हैं, आई हैव टोल्ड यू अगेन, कि क्योंकि 95% जो हमारा प्रोडक्शन है वो चिकन का ही होता है. इसलिए जब हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ चिकन की बात कर रहे हैं. तो अब जब हम ब्रीड्स देख रहे हैं तो हम सिर्फ चिकन की ब्रीड्स देखेंगे. नाउ ब्रीड्स का मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है. ब्रीड यानी कि अगर सिमिलर फीचर है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में और सिमिलर बिहेवियर है, प्रोडक्टिविटी है, जेनेटिक्स है, तो वो एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ होगी उसको हम ब्रीड कहते हैं. नाउ हमने ब्रीड को क्लासीफाई किया है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन टाइप. यानी कि यूज़ मतलब क्या वो ब्रीड, हम जो चिकन है उसको हम एग के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम मीट के लिए उसको रियर कर रहे हैं, या वो डुअल पर्पस है यानी एग और मीट दोनों के लिए. ओरिजिन यानी क्या वो इंडियन है या वो एग्जॉटिक है. एग्जॉटिक यानी क्या वो अमेरिकन क्लास है, क्या वो इंग्लिश क्लास है, क्या वो एशियाटिक क्लास है, या वो क्या मेडिटेरियन क्लास है. देन प्रोडक्शन टाइप, प्रोडक्शन टाइप यानी कि क्या वो उसे हम इंटेंसिव सिस्टम में रख रहे हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम में रख रहे हैं, या सेमी इंटेंसिव सिस्टम में रख रहे हैं, या बैकयार्ड में रख रहे हैं. डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस हम प्रोडक्शन टाइप भी देखेंगे. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, जिसमें हम लेयर, ब्रॉयलर और डुअल पर्पस ब्रीड देखेंगे. वी अंडरस्टूड लेयर यानी कि एग, ब्रॉयलर यानी कि मीट. तो ये टर्म तो हमने याद अच्छे से कर लिया है कि लेयर जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एग, जब हम ब्रॉयलर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है मीट. देन डुअल पर्पस यानी एग और मीट दोनों. उसके बाद जब हम ओरिजिन देखेंगे तो हम इंडिजीनियस एंड एक्जॉटिक ब्रीड देखेंगे. और फिर प्रोडक्शन सिस्टम में हम बैकयार्ड सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, इंटेंसिव सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम समझेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस. बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि हम उसे रेस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एग्स के लिए कर रहे हैं, मीट के लिए कर रहे हैं, या दोनों के लिए, यानी डुअल पर्पस. जब एग्स की बात करें तो लेयर, ब्रॉयलर यानी मीट, एंड डुअल पर्पस यानी दोनों. सो ये एग्जाम्पल्स हैं कि लेयर ब्रीड्स यानी कि जिसको हम, जो एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स होती हैं. सो इसके एग्जांपल है लेगॉन, मिनोरका, एनकोना, फेओमी एक्सेट्रा. ब्रॉयलर के एग्जांपल है कॉर्निश, ससेक्स, डॉकिंग, कोचिन, ब्रह्मा, असील. डुअल पर्पस के एग्जांपल है रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, प्लायमाउथ रॉक एक्सेट्रा. नाउ यू विल आस्क मी कि क्या ये याद करना है, इट सीम्स सो डिफ़िकल्ट एंड हाउ वी विल रिमेंबर ऑल दिस. सो माई आंसर टू यू वुड बी, आपको डेफिनेटली याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कि ये कौन सी ब्रीड है. ये एग्ज़ाम में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डुअल पर्पस ब्रीड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेयर ब्रीड, और ऑप्शन में ये कुछ भी आ जाएगा. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी ब्रीड है.
बट अभी आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो याद करना, बट जब हम ब्रीड की क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन इंडिजीनियस एंड एग्जॉटिक, तब उसका थोड़ा क्लियर क्लासिफिकेशन है और आपको याद हो जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये पार्ट अभी स्किप कर सकते हैं, और जब हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके बाद हम वापस इस क्लासिफिकेशन पर आएंगे एंड देन ये याद करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। सो इंडिजीनियस ब्रीड यानी कि जो इंडिया की ब्रीड्स हैं, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जैसे कि असील, कड़कनाथ, चित्तागोंग, बसरा एंड पंजाबी ब्राउन। देन एग्जॉटिक ब्रीड्स यानी कि जो हमने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किए हैं, जैसे कि वाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड, रेड प्लाईमाउथ, ससेक्स, कॉर्निश। अभी आपको याद नहीं हो रहा होगा बाई चांस, बट आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ सम इंडिजीनियस ब्रीड्स। सो इंडिजीनियस ब्रीड्स में आई ऑल्सो हाईलाइट यू वो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, तो आपको ओवरबर्डन नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं तो इतना तो याद रखना ही रखना है। सबसे पहली ब्रीड हम पढ़ने वाले हैं असील। सो असील का आपको ओरिजिन याद रखना है और ये कहाँ मिलती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी वाले बेल्ट में असील हमको बर्ड मिलती है। देन ये लगती कैसी है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, एक अपराइट पोस्चर है, ब्रॉड चेस्ट है इसका, एंड रेड फेस है, स्मॉल कोम्ब है, यहाँ पे छोटा सा कोम्ब है। आप इसकी फ़ीचर्स मतलब आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रखना एटलीस्ट तो आप फीचर्स पढ़ लीजिए एक बार। आपको याद रखना है कि इट इज़ नोन फॉर इट्स एग्रेसिव नेचर। इसको हम कॉक फाइटिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम कॉक फाइटिंग में यूज़ करते हैं और इसको हम एग्रेसिव नेचर के लिए जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में आता है कि विच बर्ड इज़ नोन फॉर एग्रेसिव नेचर, तो आंसर होगा असील। तो असील एग्रेसिव नेचर, ये आपको याद रखना है। एंड हमारी ये जो ब्रीड है वो एग प्रोडक्शन कम करती है और मीट प्रोडक्शन, या मेनली ये मीट है। ऑल्सो आई टेल यू अ कीवर्ड कि जो भी हम इंडिजीनियस ब्रीड्स पढ़ रहे हैं वो मोस्टली मीट ही ब्रीड्स हैं। एग ब्रीड्स बहुत कम है या एग प्रोडक्शन बहुत कम है, मोस्टली ये मीट की ही ब्रीड्स हैं। सो ये कॉमन कीवर्ड है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असील इज़ ऑल्सो मेनली मीट। देन कड़कनाथ इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है एमपी से, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कड़कनाथ को जीआई टैग भी मिला है एंड इसका रीजन आपको याद रखना है, दैट इज़ मध्य प्रदेश। ये इंटायरली ब्लैक होती है, इसमें हाई प्रोटीन होता है, लो फैट होता है, हाई आयरन होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू क्योर अस्थमा एंड अदर डिसीजेस। सो कड़कनाथ को जाना जाता है टू क्योर अस्थमा एंड अदर डिसीजेस। इसका भी एग प्रोडक्शन कमी है, 100 to 120 एग्स है पर ईयर, बट इट इज़ फेमस फॉर ब्लैक मीट। देन चित्तागोंग वेस्ट बंगाल से याद रखना है, एंड इसकी लार्ज बॉडी है, हैवी फेदर्स है, एग प्रोडक्शन इसमें भी मॉडरेट है, एंड बट जो क्वालिटी है वो मीट के लिए काफ़ी अच्छी है, गुड मीट बर्ड। देन बसरा आपको याद रखना है, रीजन दैट इज़ गुजरात, एंड इट इज़ डुअल पर्पस ब्रीड, एंड इसका जो एग प्रोडक्शन है वो मॉडरेट है। सो हमने समझा हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स को जो कि इंडिया के लिए नेटिव है, असील, कड़कनाथ, चित्तागोंग, बसरा। पंजाब ब्राउन हमने नहीं देखा बट इट्स फ्रॉम पंजाब ओनली एंड इट्स ऑल्सो अ डुअल पर्पस ब्रीड। देन एग्जॉटिक ब्रीड्स, अब हम एग्जॉटिक ब्रीड्स पढ़ेंगे। एग्जॉटिक ब्रीड्स में हम अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास, मेडिटेरियन क्लास एंड इंग्लिश क्लास पढ़ेंगे। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख लीजिए, अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास, मेडिटेरियन क्लास एंड इंग्लिश क्लास, बिकॉज अगर हम ये क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो पढ़ना और याद करना ईजी हो जाता है। अमेरिकन क्लास यानी कि जो यूएसए में ओरिजिनेट हुई है वो ब्रीड्स हम पढ़ रहे हैं। सो ये ब्रीड्स जो है मोस्टली अमेरिकन में याद रखना है कि डुअल पर्पस ब्रीड्स होती है। सो आप ये कीवर्ड याद रख लीजिए, जब हम अमेरिकन ब्रीड्स पढ़ रहे हैं तो ये मोस्टली डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं। बर्ड्स हैव मीडियम टू लार्ज बॉडी साइज एंड दे यूजुअली ले ब्राउन शेल्ड एग्स, यानी कि जो मोस्टली एग्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, जो शेल होता है ऊपर का वो ब्राउन कलर का होता है अमेरिकन क्लास में। नाउ इसकी पॉपुलर ब्रीड्स के 3 नाम आपको याद रखने हैं, रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक एंड न्यू हैम्पशायर। ऑल्सो ईजी टू रिमेंबर क्योंकि अगर आपको पता है ये प्लेसेस के नाम है, सो इट्स वेरी ईजी ऑल्सो टू रिमेंबर, रोड आइलैंड, रेड प्लाईमाउथ रॉक एंड न्यू हैम्पशायर। सो ये अमेरिकन क्लास की ब्रीड्स हैं एंड आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि अमेरिकन क्लास की मेनली जो ब्रीड्स हैं वो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको कीवर्ड पता है कि ओके अगर पूछ रहा है कि मेनली मीट ब्रीड कौन सी है तो आप एटलीस्ट अमेरिकन क्लास की जो ब्रीड्स है वो ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं। देन एशियाटिक क्लास को हम अलग से पढ़ रहे हैं बिकॉज इसमें चाइना भी इंक्लूड होता है।
हम इंडिया की इंडिजिनियस ब्रीड्स तो ऑलरेडी देख चुके हैं. एशियाटिक क्लास की जो ब्रीड्स हैं दे आर नोन फॉर हैवी बॉडी वेट, फेदर्ड शैंक्स यानी लेग्स, स्लो ग्रोथ एंड लेट मेच्योरिटी. सो एशियाटिक क्लास की ब्रीड्स जानी जाती हैं इन सारी चीज़ों के लिए. नाउ इसमें हम 3 एग्जाम्पल्स याद रखेंगे एशियाटिक क्लास की ब्रीड्स में. फर्स्ट इज़ ब्रह्मा, देन कोचिन एंड देन लैंगशिन. सो ब्रह्मा का जो एक्चुअली डेवलपमेंट है वो यूएसए में हुआ था. कहाँ से? उन बर्ड से जो चाइना से आई थी वाया इंडिया, ब्रह्मपुत्रा रीजन. बट इसको हम ना इंडिया में इंक्लूड करते हैं, हम इसे एग्जॉटिक में ही इंक्लूड करते हैं. मेनली हम इसे चाइना में इंक्लूड करते हैं. ये यूएसए में डेवलप ओरिजिन ज़रूर हुआ, हम इसे अमेरिकन क्लास में भी इंक्लूड नहीं करते बिकॉज एक्चुअली जो पेरेंट बर्ड है वो चाइना से आई है. सो इसलिए हम इसे यूएसए में भी नहीं इंक्लूड करते, इसे हम इंडिया में भी इंक्लूड नहीं करते. सो इसको हम चाइना में मेनली इंक्लूड करते हैं ब्रह्मा, यूएसए में बट डेवलप हुए फ्रॉम बर्ड्स दैट केम फ्रॉम चाइना वाया इंडियाज़ ब्रह्मपुत्रा रीजन. सो दैट इज़ ब्रह्मा एंड देन कोचिन फ्रॉम चाइना एंड देन लैंगशिन फ्रॉम चाइना. सो ये इसका एग शेल भी ब्राउन होता है कलर में एंड बॉडी साइज इज़ वेरी लार्ज. ये फेदर्ड है ज़्यादा, काम नेचर, हार्डी, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये फ्लफ़ी ज़्यादा होती है, फेदर्ड लेग्स होते हैं, पुअर एग लेयर होती है. यू कैन रिमेंबर दिस बट मेनली आपको नाम याद रखने हैं कि ये जो है वो मेनली जो है वो मीट के लिए हैं या डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं. और आपको ओरिजिन याद रखना है, जैसे कोचिन ब्रीड इज़ ऑफ चाइना, लैंगशिन ब्रीड इज़ ऑफ चाइना, ऐसे. ये ज़्यादा फेदर्ड आपको दिख रहे हैं, ज़्यादा फेदर्ड बर्ड्स होती हैं, सो मैनी फेदर्स आर देयर. देन मेडिटेरियन क्लास यानी कि वो ब्रीड जो मेडिटेरियन रीजन में जिनका ओरिजिन हुआ है, राइट. सो मेडिटेरियन रीजन में जिनका ओरिजिन हुआ है उन ब्रीड्स को हम मेडिटेरियन क्लास बोलते हैं. देन ये जो ब्रीड्स हैं ये ज़्यादातर एग प्रोडक्शन में हाई रहती हैं. सो आपको ये कीवर्ड याद रखना है, एग. हमने अमेरिकन क्लास में पढ़ा था, हमने कीवर्ड देखा था डुअल पर्पस. वहाँ की जो ब्रीड्स थी वो ज़्यादातर डुअल पर्पस ब्रीड्स थी. अब हम मेडिटेरियन में देख रहे हैं कि ये जो ब्रीड्स हैं वो ज़्यादातर एग प्रोड्यूस करती हैं, ये हाई एग प्रोडक्शन के लिए इनको जाना जाता है. नाउ दे डू नॉट हैव फेदर्स ऑन देयर लेग्स. उनके लेग्स पे फेदर्स नहीं होते, उनके क्लियर बेयर लेग्स होते हैं, यानी कि उनके लेग्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं एंड फेदर फ्री होते हैं. अब इसमें आपको जो याद रखने हैं वो ये 4 ब्रीड्स याद रखने हैं विद नेम ऑफ द कंट्री कि वो किस कंट्री से आए हैं. लेगॉन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्स को ले करती है, दैट इज़ 280 to 300+ एग्स पर ईयर. मोस्ट फेमस लेयर बर्ड इट इज़. सो लेगॉन, इसका कंट्री ओरिजिन है इटली. सो एक तो ये याद रखना है कि लेगॉन कहाँ से है, इटली से है. एंड देन इट इज़ द वेरी फेमस लेयर बर्ड जो कि 280 to 300+ एग्स जो है पर ईयर लेकर है. देन मिनोरका इज़ फ्रॉम स्पेन, एनकोना इज़ फ्रॉम इटली एंड एंडलूसियन इज़ फ्रॉम स्पेन. सो आपको मेनली याद रखना है लेगॉन इटली, मिनोरका स्पेन, एनकोना इटली. तो ये तो आप मेनली याद रख ही लीजिए कि इटली से है एंड स्पेन से, बिकॉज इटली एंड स्पेन इज़ इन द मेडिटेरियन रीजन, तो इसको हम मेडिटेरियन क्लास बोलते हैं. देन इंग्लिश क्लास यानी कि जो यूके यानी इंग्लैंड से जो ओरिजिनेट हुई है उन बर्ड्स को हम इंग्लिश क्लास कहते हैं. नाउ इंग्लिश क्लास की भी मेनली जो ब्रीड्स है वो डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं, यानी कि एग्स और मीट दोनों के लिए अच्छी हैं. दे आर हेवियर देन मेडिटेरियन बर्ड्स बट लाइटर देन एशियाटिक ब्रीड्स. तो इसमें आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स एंड देयर कंट्रीज. ससेक्स इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, इट्स अ गुड लेयर ऑफ टिंटेड लेग एग्स एंड गुड मीट क्वालिटी इज़ देयर. ऑर्पिंगटन इंग्लैंड से है. ऑस्ट्रालॉप, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड, ये ऑस्ट्रेलिया से है बट इंग्लिश ओरिजिन है, इसलिए हम इसे इंग्लिश ओरिजिन में इंक्लूड कर रहे हैं. एंड इट हैज़ डन रिकॉर्ड एग लेयर, यानी कि 300+ एग्स वर प्रोड्यूस. अब इसको हम क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लेगॉन को क्यों मानते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो ऑस्ट्रालॉप है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया था नॉन कमर्शियल कंडीशंस में, बट जो लेगॉन है वो मोस्ट कमर्शियली यूज एग लेयर है. तो अभी हम जब बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एग्स जो ले करती है उसको हम लेगॉन को ही बोलते हैं, जो मेडिटेरियन की ब्रीड है, जो बर्ड है. और ऑस्ट्रालॉप जो है वो उसने नॉन कमर्शियल कंडीशंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एग को प्रोड्यूस करने का, 300+ एग्स पर ईयर. देन डॉर्किंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट ब्रीड फ्रॉम इंग्लैंड, इसके 5 टोज होते हैं, दैट्स अ रेयर ट्रेट. देन रेड कैप, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंग्लैंड. सो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि ये कौन सी कंट्रीज से हैं. Then we will go on our third classification, that is classification based on production system. तो इसमें हम बैकयार्ड सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम, इंटेंसिव सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ेंगे.
सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद बैकयार्ड सिस्टम. जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था हमने बैकयार्ड सिस्टम पढ़ा था कि जब मैंने आपको बताया था कि सेंसस के हिसाब से बैकयार्ड सिस्टम में कितना मिलियन हमारी पॉपुलेशन है एंड कमर्शियल में हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है. सो अराउंड 317 मिलियन पॉपुलेशन है हमारे पास बैकयार्ड पोल्ट्री में. बैकयार्ड पोल्ट्री यानी कि जो हमने पोल्ट्री बर्ड्स जो सेमी अर्बन या फिर रूरल इंडिया हाउस होल्ड्स में जो रियरिंग की जाती है विथ लो इनपुट्स, फैमिली कंजम्पशन, मोस्टली फैमिली कंजम्पशन और एडिशनल इनकम के लिए जो घर के बैकयार्ड्स में ही जो रियरिंग या पोल्ट्री फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है उसको हम बैकयार्ड सिस्टम कहते हैं. जब ये कमर्शियल लेवल पे होता है तब इसे हम कमर्शियल सिस्टम कहते हैं. बट जब ये छोटे लेवल पे हो रहा है, फैमिली कंजम्पशन के लेवल पे हो रहा है, एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए हो रहा है, तो इसे हम बैकयार्ड सिस्टम कहते हैं. इसमें एक्चुअली हम इंडिजीनियस या इम्प्रूव देसी ब्रीड्स को हम वो करते हैं, रियर करते हैं. इसका फ्लॉक साइज़ कम होता है, 5 to 20 बर्ड्स. पर्पस होता है हमारा कि हमें एग्स चाहिए, मीट चाहिए हाउस होल्ड के लिए और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए. हम इसमें किचन वेस्ट, फार्म लेफ्ट ओवर्स, ग्रेन, स्कैवेंजिंग ये सब ही हम उसको फीड करा देते हैं. हाउसेज होते हैं, सिंपल शेल्टर्स होते हैं जो बैम्बू, मड या वुड से बने होते हैं. बहुत ही लो इनपुट कॉस्ट होती है. वैक्सीनेशन को भी यूजुअली निगलेक्ट कर दिया जाता है एंड फैमिली लेबर इज़ ओनली डन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एज बैकयार्ड सिस्टम ऑफ फार्मिंग. नाउ these are some improved backyard breeds by government promoted breeds. ये आपको याद रखना एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वनराज इज़ अ इम्प्रूव्ड बैकयार्ड ब्रीड बाय गवर्नमेंट. ये डेवलप किया ICAR ने एंड इट इज़ अ गुड एग एंड गुड मीट ईल्ड बर्ड. सो वनराज, देन ग्रामप्रिया, देन कुरोइलर एंड राजश्री. सो ये कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रमोट की हैं, बैकयार्ड ब्रीड्स हैं, इम्प्रूव्ड बैकयार्ड ब्रीड्स हैं. नाउ आर सेकेंड सिस्टम इज एक्सटेंसिव सिस्टम. एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव यानी कि हमने खुले में छोड़ दिए, ओपन एयर में छोड़ दिया, फ्रेश एयर में छोड़ दिया कि ताकि उनका नेचुरल बिहेवियर निकल कर आए और ओवरऑल वेलबींग हो. हम क्या करते हैं, हमने उसको एक्सटेंसिवली उनको छोड़ दिया है. हमने वहाँ पर जब हमारे पास सफिशिएंट लैंड है, हमारे पास सफिशिएंट ज़मीन है कि हम क्या कर सकते हैं, डिज़ायर्ड स्टॉकिंग हम चाहते हैं कि ओवर क्राउडिंग ना हो, जो बर्ड्स हैं वो खुले में रहें, तो ओवर क्राउडिंग ना हो, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम. मेनली 250 अडल्ट बर्ड्स को हम रियर कर सकते हैं पर हेक्टर ऑफ लैंड पे. सो ये नंबर याद रखना है, 250 बर्ड्स पर हेक्टर ऑफ लैंड में एक्सटेंसिव सिस्टम में. सेमी इंटेंसिव सिस्टम यानी मिक्स सिस्टम, जहाँ पर हम हाउस में भी उसको रियर कर रहे हैं और ओपन ग्राउंड में भी ले जाके रियर कर रहे हैं. इसके नाम में ही सेमी इंटेंसिव यानी मिक्स ऑफ बोथ. तो इसमें जो कैपेसिटी है, द डेंसिटी है, वो होती है अराउंड 750 बर्ड्स पर हेक्टर ऑफ लैंड. 750 बर्ड्स पर हेक्टर ऑफ लैंड. एंड एक्सटेंसिव सिस्टम में होता है 250 बर्ड्स पर हेक्टर ऑफ लैंड. अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है एंड इट्स ग्रेट अगर आ रहा है तो कि एक्सटेंसिव में वाई द डेंसिटी इज़ लेस, इट इज़ ओनली 250 पर हेक्टर ऑफ लैंड एंड सेमी इंटेंसिव में इट इज़ मोर, इट इज़ 750 बर्ड्स पर हेक्टर ऑफ लैंड. शुडंट इट बी अपोजिट और एनीथिंग अगर आपके दिमाग में आ रहा है. सो इट्स अ ग्रेट थॉट एंड आई वुड रियली लाइक यू टू सर्च ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है. और अगर आपको इसी कॉन्वर्जेसन से समझ आ रहा है देन इट्स ग्रेट. अगर नहीं आ रहा है तो यू जस्ट कैन कॉमेंट ऑन दिस एंड आई विल टेल यू वाई दिस इज़ सो. नाउ इंटेंसिव सिस्टम. इंटेंसिव यानी कि एक्सटेंसिव का अपोजिट. यहाँ पर हमने इसको क्लोज स्ट्रक्चर्स में रखा हुआ है विथ कंप्लीट ह्यूमन का कंट्रोल है ओवर हम उन्हें क्या खिला रहे हैं, क्या उनकी हेल्थ है, क्या एनवायरनमेंट में हमने उन्हें रखा हुआ है और व्हाट इज़ अ लाइटिंग गिवन. तो जब हमारा ह्यूमंस का टोटल कंट्रोल है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इंटेंसिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग. इट इज़ हाई इनपुट हाई आउटपुट, क्योंकि हम हाई इनपुट लगा रहे हैं तो हमें हाई आउटपुट भी मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है एंड इसमें हम 1000 ऑफ बर्ड्स को रियर करते हैं. सो दिस इज़ इंटेंसिव सिस्टम. बट इंटेंसिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया फर्दर 3 डिफरेंट काइंड्स में, 3 डिफरेंट टाइप्स में. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. प्लीज़ लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली क्योंकि कभी कभी समझ नहीं आता ये टॉपिक. सो हमने इंटेंसिव सिस्टम को 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ डीप लिटर सिस्टम, केज सिस्टम एंड स्लेटेड फ्लोर सिस्टम. सो ये तीनों टाइप्स आपको याद रखने हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. पर कभी कभी क्योंकि इतने मल्टीपल सोर्सेज हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्या लिखा है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली.
सो सेमी इंटेंसिव सिस्टम में हम 3 डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं, डीप लिटर सिस्टम, केज सिस्टम एंड स्लेटेड फ्लोर सिस्टम। सो सबसे पहले डीप लिटर सिस्टम। लिटर क्या होता है? लिटर यानी कि जो आप ये ज़मीन पे जो आप देख सकते हैं, हमने राइस हस्क, स्ट्रॉ या सॉ डस्ट, कुछ भी जो हमारा लिटर है, जो हम फीड कराने वाला जो मटेरियल होता है, वो हमने उसको ज़मीन में ऐसे फैला दिया, या और इसको अगर हमने नीचे 5 to 6 इंचेस थिक कर दिया है, हमने उसे डीप बना दिया है, तो यानी वो हो गया डीप लिटर। तो जो बर्ड्स होती हैं उनको इसी फ्लोर पे रियर किया जाता है। हम ये क्लोज शेड है, आप देख सकते हैं, इट्स अ क्लोज शेड, और यहाँ पर ये डीप लिटर है। तब क्या हुआ है, जो ये रियरिंग है वो यहीं पर होगी, और होगा क्या कि इनको जो चिकन्स हैं उनको सॉफ्ट और वार्म बेड मिलेगा, वो फ्रीली इधर उधर जा सकती हैं क्योंकि उन्हें हमने कैद नहीं किया है, और वो फ्रीली घूम सकती हैं भाई। यहाँ पे हमने डीप लिटर बना दिया है जिसके ऊपर वो रियरिंग भी करी है। और ऑल्सो इसका एक और फ़ायदा है, अगर आप सोचें कि अगर ये जो इनकी फीसेस होगी उससे मैन्योर बनेगा और हम प्लांट के लिए एक नेचुरल कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ऑल्सो बर्ड्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। तो जब इस सिस्टम में हम रियरिंग करते हैं तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एज डीप लिटर सिस्टम। नाउ अनदर सिस्टम इज़ केज सिस्टम। केज मतलब क्या होता है? केज यानी कि जब हम बंद करके एक केज में रख देते हैं किसी चीज़ को, तो वो हो गया केज। तो इसको हम मोस्टली लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। क्यों हम लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि लेयर्स के होते हैं एग देने के लिए होते हैं, राइट। तो अगर हमें एग चाहिए तो केज सिस्टम में हमने यहाँ पर इसको होल्स भी बना देते हैं ताकि हमें जो प्रॉपर्ली एग मिल पाए। सो केज सिस्टम में क्या होता है, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको हमने या तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में भी हम रख सकते हैं। हमने जो वायर से बने हुए केजेस हैं उसको हमने चिकन को उस केज में रख दिया। अब कुछ केज सिस्टम के टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैटरी केज। बैटरी केज यानी कि वो केज जो हमने अरेंज कर दिया, ऐसे रोज़ में जब हम अरेंज कर देते हैं, जैसे बैटरीज अरेंज होती हैं एक बॉक्स में, एक बॉक्स है उसमें जैसे बैटरीज अरेंज होती है, उसी तरह जब हमने हमारी केज को अरेंज कर दिया है तो उस सिस्टम को हम बैटरी केज सिस्टम कहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, केज सिस्टम के अंदर ही आता है बैटरी केज सिस्टम। तो अगर हमने केज सिस्टम में इसको रो बाय रो अरेंज कर दिया है जैसे बैटरीज अरेंज होती हैं, तो इस सिस्टम को हम बैटरी केज सिस्टम कहते हैं। तो अब हमने क्या किया है, हमने ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर इंडिविजुअल बर्ड्स को केज में कैद कर लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक तो हाइजीनिक रहता है, पर इनका जो मूवमेंट है वो आप समझ सकते हैं कि इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी होती है, वो हम देखेंगे। पर पहले यहाँ लिखा है फ्लोर स्पेस। तो जो फ्लोर स्पेस होता है पर बर्ड का, दैट इज़ 450 to 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.6 से 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड, यानी इतना फ्लोर स्पेस उनको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अगर आप समझ सकते हैं कि अगर उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है, अगर वो मूव नहीं कर पा रही है, तो उनको सिंड्रोम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, दैट इज़ फैटी लिवर सिंड्रोम। यानी कि अगर कोई बर्ड है, उनको हमने केज करा है, उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है, तो जो फैट है वो एक्सेस डिपॉजिट हो जाता है लिवर में, उसकी वजह से वो फ्रजाइल हो जाती है एंड इंटरनल हैमरेज होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसकी वजह से सडन डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। नाउ अ थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज स्लेटेड फ्लोर सिस्टम। स्लेटेड फ्लोर सिस्टम यानी ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक वुड या प्लास्टिक के स्लेट जैसा हमने बना दिया है। इसको हमने ग्राउंड के ऊपर रखा है ताकि, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्पेस भी है। ये जो स्पेस होता है, यहाँ से जो लेयर बर्ड है वो एग देगी, तो एग सीधा इसके अंदर जाएगा और वो कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ए स्लेटेड फ्लोर सिस्टम। यानी कि जो स्लेट्स हैं उसको हमने 2 to 3 फीट अबव द ग्राउंड रखा है। इसको यहाँ हम वुड का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, मेटल का बना सकते हैं, एंड इसमें हमने 1.5 to 2 सेंटीमीटर की स्पेसेस दी हैं ताकि ये जो ड्रॉप है, जो एग्स हैं, वो इस पिट के अंदर ड्रॉप होके आराम से चले जाए और डिपॉजिट हो जाए। So this is slated floor system. For example, if question come in which system a thick layer of rice husk is used, so that would be deep litter system. अगर आते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम, किस केस में हो सकता है, सो दैट इज़ बैटरी केज सिस्टम या केज सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी मैन्योर्स, और मैन्योर्स किससे रिलेटेड है, डीप लिटर से रिलेटेड है। सो इट इज़ डीप लिटर सिस्टम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट, कहाँ पर मिनिमम मूवमेंट होता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, तो दैट इज़ केज सिस्टम। कहाँ पर आता है कि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है और एग का अच्छे से डिपॉजिट हो रहा है, सो दैट इज़ स्लेटेड वाला सिस्टम।
Slated floor system, yes. So that is slated floor system. I hope you understood all this, and we will now move on to our next system, that is integrated system. इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि हम पोल्ट्री फार्मिंग के साथ जो और एग्रीकल्चर की जो चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सिस्टम. किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? इनकम के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल पोल्ट्री प्लस फिशरी, पोल्ट्री प्लस एग्रीकल्चर, पोल्ट्री प्लस डेयरी, एंड दीज आर सम more examples of integrated system, but not so common in India. So that is poultry plus pig farming, poultry plus duck farming, or poultry plus mushroom. तो जब पोल्ट्री के साथ और भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, so that is integrated system. Now we will see some important things related to eggs. We will see some important facts, and then also we will also read and understand about egg का structure. सो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट, ब्रीड विथ हाईएस्ट एग प्रोडक्शन. तो वो कौन सी ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है, वो हमने पढ़ा था, दैट इज़ वाइट लेगॉर्न ब्रीड, दैट इज़ 280 to 320 एग्स पर ईयर. देन एग लेइंग कब स्टार्ट होती है? आफ्टर 18 ईयर्स, जब वो ग्रोअर कैटेगरी से लेयर कैटेगरी में आ जाता है. देन नॉर्मल एग लेइंग पीरियड होता है टू 72 वीक्स. 72 वीक्स यानी 18 मंथ्स. एवरेज एग वेट यानी एग में एवरेज वेट होता है ऑलमोस्ट 50 to 60 ग्राम्स. ये हम अलग से भी पढ़ेंगे. देन एवरेज ईयरली एग ईल्ड इंडिया में है अराउंड 90 to 100 एग्स. देन इंडिया का जो एग में प्रोडक्शन में जो रैंक है, दैट इज़ सेकंड. सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में, एंड नेशनल एग डे बनाया जाता है 3 जून को. सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए. देन मीट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. ब्रीड विथ हाईएस्ट मीट ईल्ड इज कॉप 430 और रॉस 308. फिर आइडियल स्लॉटर एज होती है 5 to 7 वीक्स, जो हमने देखा था, दैट इज़ ब्रॉयलर मीट में जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज़ ब्रॉयलर. देन एवरेज ब्रॉयलर का जो बॉडी वेट होता है मार्केटिंग, दैट इज़ 2 to 2.5 kgs. रैंक हमारी मीट प्रोडक्शन में इज़ 5th. सबसे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस चिकन जो है वो है वेस्ट बंगाल में, एंड मोस्ट कंज्यूम मीट ऑब्वियसली इज़ चिकन. देन ब्रीड्स में बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड इज़ रोड आइलैंड. हमने अमेरिकन वाला पढ़ा था, वैसे भी सारी मोस्टली डुअल पर्पस है. देन मोस्ट पॉपुलर बैकयार्ड पोल्ट्री ब्रीड जो हमने देखा था ICAR ने डेवलप किया, दैट इज़ वनराज. बेस्ट इंडिजीनियस लेयर इज़ असील. देन देसी पोल्ट्री वेराइटी विद गुड डिसीज रेजिस्टेंस हमने देखा था, जो अस्थमा वगैरह भी क्योर कर रहा था, दैट इज़ कड़कनाथ. फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रॉयलर, दैट इज़ कॉफ 400 एंड रॉस 308. देन स्मॉलेस्ट ब्रीड जो है चिकन की, दैट इज़ बैंटम. नाउ कुछ और फैक्ट्स है, लेट अस सी दैट ऑल्सो. नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड इज 21 days ऑफ अ चिकन, दैट वी हैव लर्नड. देन एग टर्निंग फ्रिक्वेंसी इन इंक्यूबेटर इज़ 4 to 6 times पर डे. यानी कि जब हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, जब आर्टिफिशियल हम इंक्यूबेशन कराते हैं, तो हमें एटलीस्ट 4 to 6 times चेक करना होता है, एग को हमें टर्न करना होता है, नहीं तो एग स्टिक हो जाएगा वहाँ पे. तो 4 to 6 times पर डे हमें एग को टर्न करना होता है. देन 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है शेल कलर, एक है योक का कलर. नाउ व्हाट इज़ शेल कलर? सी इफ़ दिस इज़ अ एग, तो जो ऊपर वाला जो है दैट इज़ शेल, और अंदर एक वाइट पार्ट निकलेगा, येलो पार्ट निकलेगा. तो जो येलो पार्ट होता है उसको हम योक बोलते हैं, और जो वाइट पार्ट होता है दैट इज़ एल्ब्यूमिन. सो अभी जो शेल का जो कलर है, यानी कि ये ब्राउन कलर का हो सकता है एग, ये वाइट कलर का हो सकता है. तो जो एग का कलर है वो ब्रीड पर डिपेंड करेगा. अभी हमने देखा था जैसे कि जो अमेरिकन क्लास ऑफ ब्रीड्स थी, उनके ऑलमोस्ट ब्राउन कलर के एग थे. तो एग का शेल का कलर क्या होगा, वो ब्रीड पर डिपेंड करेगा. बट जो अंदर का जो येलो कलर है, क्या वो होगा या वो ज़्यादा येलो होगा कि वो लाइट येलो होगा, क्या वो ब्रीड पर डिपेंड करेगा? सो नो, वो ब्रीड पर डिपेंड नहीं करेगा. वो डिपेंड करेगा खाने के ऊपर. दैट वुड डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स. यानी कि जैसे अगर हमने फूड खिलाया दैट इज़ रिच इन जेंडोफाइल्स, एक पिगमेंट होता है जेंडोफाइल्स. अगर हमने फीड कराया हमारी चिकन को एक फूड जो कि है रिच इन जेंडोफाइल्स, जैसे कि मेज़ या फिर येलो फूड जो होता है, वो हमने फीड कराया, तो जो योक है वो ज़्यादा येलो होगा. अगर हमने वाइट फूड फीड कराया जैसे वीट वगैरह, तो जो योक है वो थोड़ा कम येलो होगा. सो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब हमने बोला कि जो शेल है कि वो ब्राउन हो सकता है, वो वाइट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस ब्रीड का है. पर अंदर का जो योक है वो डिपेंड करेगा न्यूट्रिएंट पे, वो डिपेंड करेगा पिगमेंट पे, दैट इज़ जेंडोफिल्स. देन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन इज, क्योंकि हमने देखा था और हमने जब टर्म्स देखे थे हमने समझा था कि जो मेल्स होते हैं उनका जो कोम्ब होता है ऊपर का वो भी बड़ा होता है, जो वेटल होता है जो बीक के नीचे था वो भी बड़ा होता है, जो फेदर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं.
ये सब क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट अगर हम कर पाएँ कि कौन सा मेल चिकन है कौन सा फीमेल चिकन है, तो उस डिफ्रेंशिएशन की वजह से हम सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म देख रहे हैं. देन फीड कन्वर्जन रेशो ब्रॉयलर is this. Now let me explain you feed conversion ratio. What is feed conversion ratio? यानी कि हमने एक बर्ड को कितना फूड दिया और फिर उसका वेट कितना हो गया. क्योंकि हम ये मीट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हमने अगर उसको 2 kgs ऑफ फूड दिया है और उसका 1 kg वेट बढ़ा है उस वजह से, तो जो फूड कन्वर्ट हुआ दैट इज़ 2. तो यानी कि जितना फूड कन्वर्जन रेशियो कम होगा उतना बेहतर है. क्योंकि मान लेते हैं अगर हमने अगर इसको 3 kg फूड दिया और इसका वेट सिर्फ 1 ही kg ग्रो हुआ, तो यानी फीड कन्वर्जन रेशियो हो गया 3. और अगर मान लेते हैं हमने इसे 1 kg फूड दिया और इसका वेट 1 ही kg बढ़ गया, यानी कि 1 रेशियो हो गया. सो जितना ही कम होगा उतना बेहतर होता है. सो दिस इज़ फीड कन्वर्जन रेशियो. तो यहाँ पे यही दिया है कि मान लेते हैं हमने 1.6 kg फीड दिया था, उसके वजह से हमें 1 kg ऑफ मीट मिला है. सो दिस इज़ फीड कन्वर्जन रेशियो, जो ब्रॉयलर का रहता है अप्रॉक्स 1.6 to 1.8. नाउ वी विल सी अबाउट फ्लोर रिक्वायरमेंट्स. फ्लोर रिक्वायरमेंट्स यानी अगर चिक है दैट इज़ 0 to 6 वीक्स, ब्रॉयलर दैट इज़ 0 to 6 वीक्स, ग्रोअर दैट इज़ 6 to 18 वीक्स या 20 वीक्स, एंड लेयर दैट इज़ 18 और 20 वीक्स टू 72 वीक्स. तो इनके केस में जो फ्लोर का रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा. चिक के केस में इट वुड बी 0.5 स्क्वायर फीट यानी कि 465 स्क्वायर सेंटीमीटर. ब्रॉयलर के केस में 0.75 to 1 स्क्वायर फीट, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, मीट के लिए होता है. तो इसका फ्लोर रिक्वायरमेंट होगा 700 to 930 स्क्वायर सेंटीमीटर. ग्रोअर के केस में थोड़ा और ज़्यादा 1 स्क्वायर फीट यानी 930 स्क्वायर सेंटीमीटर. और लेयर क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो इसके केस में जो फ्लोर रिक्वायरमेंट होगा दैट वुड बी 1.5 to 2 स्क्वायर फीट यानी कि 1400 to 1815 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ वी विल सी अबाउट सम पोल्ट्री डिसीजेज एंड मैनेजमेंट. सो कुछ वायरल डिसीजेज होती है, कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज, कुछ फंगल, पैरासिटिक, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड मेटाबॉलिक डिसीजेज. सो आपको इसमें कुछ डिसीजेज याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि वायरल डिसीजेज में सबसे इंपॉर्टेंट है रानीखेत डिसीज़, देन मेरिक्स डिसीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस. सो मेनली आपको याद रखना है कि रानीखेत डिसीज़ जो है वो पोल्ट्री डिसीज़ से रिलेटेड है, जो कि एक वायरल डिसीज़ है. देन कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ हो सकती है जैसे कि फाउल कॉलेरा, पुलोरम, इन्फेक्शियस कॉरिज़म. फंगल डिसीज सच एज एस्पेरिगोलिसिस, कैंडिडियासिस. पैरासिटिक डिसीजेज सच एज कॉकिटायोसिस, वर्म इन्फेस्टेशंस. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है ऑफ विटामिन A, D, E, B2. देन मेटाबॉलिक डिसीजेज सच एज फैटी लिवर सिंड्रोम, ये जो हम पढ़ चुके हैं के सिस्टम वाला. सो दीज डिसीजेज आर रिलेटेड टू आवर पोल्ट्री. नाउ वी विल रीड अबाउट एग्स और उसके जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी विल कवर दैट. सो एग जो होता है वो मेनली उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. शेल जो आउटर वाला पार्ट है, दिस इज़ अ शेल. देन वाइट एल्ब्यूमिन बोलते हैं इससे, एंड येलो जो सेंटर वाला पार्ट है इसे योक कहते हैं. नाउ जो स्टैंडर्ड एग होता है उसका जो वेट होता है वो 50 to 60 ग्राम्स होता है, एवरेज वेट. तो अगर हम मान लेते हैं कि एक एग है जिसका वे है 60 ग्राम्स, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वाइट पार्ट का, येलो पार्ट का और शेल पार्ट का वो कितना होगा. सो येलो पार्ट इज़ ऑलमोस्ट 30%, वाइट पार्ट इज़ ऑलमोस्ट 58% एंड शेल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 12% ऑफ टोटल वेट. इसमें हम वेट की बात कर रहे हैं. अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे कि आपको क्या याद रखना है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ फैट, सेकेंड इज़ प्रोटीन. तो जो योक है, जो येलो वाला पार्ट है दैट इज़ रिच इन फैट. जो वाइट वाला पार्ट है दैट इज़ रिच इन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन. सो वाइट वाले पार्ट के लिए आपको प्रोटीन याद रखना है, येलो वाले पार्ट के लिए आपको फैट के लिए योक याद रखना है. नाउ एग में ऑलमोस्ट होता क्या है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है दैट इज़ 65 to 70% ऑफ एग. प्रोटीन होता है 12%, फैट होता है 11%, मिनरल्स होते हैं 1%, विटामिन होते हैं छोटे अमाउंट में, देन कार्ब्स होते हैं. नाउ प्रोटीन्स जो होता है 12% वो मेनली बॉडी टिश्यूज़ को बिल्ड करने में, मसल्स को हेल्दी रखने में काम आते हैं, और फैट जो है वो एनर्जीज देते हैं. नाउ आपको जो याद रखना है वो ये है कि वाइट वाला पार्ट में मेनली प्रोटीन होता है और योक में मेनली फैट होता है, एंड शेल जो होता है उसमें कैल्शियम मिनरल होता है. सो नाउ लेट अस सी सम PYQs एंड लेट अस सॉल्व सम PYQs लाइव इन द क्लास, जो भी आज हमने पढ़ा उसके बेसिस पे.
एंड देन वी विल सी द आंसर्स. इसलिए मैंने आंसर्स पर्पसली हाइड कर दिए ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना हो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं वीडियो पॉज करके. तो नाउ व्हाट इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच लेयर्स इन पोल्ट्री आर इकोनॉमिकल. यानी कि वो कौन सा पीरियड है जब लेयर्स जो है पोल्ट्री में वो इकोनॉमिकल होते हैं. 9 months, 10 months, 11 months, 12 months एंड 18 months. सो 18 months मीन्स 72 weeks एंड वी हैव स्टडीड कि टिल 72 weeks जो है जो पोल्ट्री के जो लेयर्स है वो इकोनॉमिकल होते हैं. हमने पढ़ा था ग्रोअर स्टेज 20 to 72 weeks, देन लेयर स्टेज 6 to 20 weeks एंड लेयर स्टेज 20 to 72 weeks. तो ये पूछ रहा है कि कब तक जो लेयर्स है वो इकोनॉमिकल रहेंगे. दैट इज़ अप टू 72 weeks यानी कि अप टू 18 months. What is the term for a chicken with tender meat that weighs 1.5 to 2 kgs. सो मीट के लिए जो हमने टर्म यूज़ किया था जो याद रखा था वो क्या है, या लेयर्स, चिक, ग्रोअर, हैन या ब्रॉयलर. सो मीट से आपको सिर्फ ब्रॉयलर याद रखना है, दैट इज़ ब्रॉयलर. नाउ which among the following poultry bird is originated in Italy and stylish red watters and is popular in plains of India. So कौन सी फेमस जो एक पोल्ट्री बर्ड है जिसका इटली में ओरिजिन हुआ. सो ब्रह्मा जो हमने पढ़ा था चाइना से है. इज़ इट लेगॉन, इज़ इट सुसेक्स, इज़ इट असील. सो असील इंडिया की है तो 1 इज़ एलिमिनेटेड, डी इज़ एलिमिनेटेड. ना अगर आपने ध्यान से समझा होता पढ़ा होता तो यू वुड नो कि लेगॉन हमने पढ़ा था इटली की है और हमने पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्स बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एग वाली बर्ड थी. सो आंसर इज़ लेगॉन एंड ससेक्स हमने इंग्लिश क्लास के लिए पढ़ा था. सो आंसर इज़ बी. व्हाट आर द हेन्स स्पेसिफिकली रियर्ड फॉर एग्स. तो वो हेन्स को क्या कहते हैं जो हम स्पेसिफिकली एग्स के लिए रियर कर रहे हैं. लेयर्स, ब्रॉयलर्स, कंट्री हेन्स, ओवर हेन्स, नन ऑफ द अबव. सो ब्रॉयलर्स मीट के लिए है और हमने पढ़ा था एग्स के लिए जो टर्म है दैट इज़ लेयर्स. ब्रॉयलर्स आर मार्केटेड बिटवीन विच वीक्स डैश वीक्स ऑफ एज. तो ब्रॉयलर्स को हम मार्केट करते हैं फॉर 6 to 8 weeks, सबसे ज़्यादा जल्दी. इकोनॉमिक लाइफ क्या है लेयर पोल्ट्री बर्ड की, सो दैट इज़ 21 to 72 weeks. Which of the following is the most serious virus disease that has affected poultry industry in India. तो सबसे ज़्यादा सीरियस वायरस डिसीज़ जो अभी हमने पढ़ी दैट इज़ रानीखेत डिसीज़. देन ससेक्स इज़ वर्ल्ड फेमस ब्रीड ऑफ व्हाट, हॉर्स, डॉग, हैन, काउ. सो ये हैन की ब्रीड है. देन लास्ट क्वेश्चन दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज़ क्लासिफाइड एज लेयर. यानी कि लेयर यानी कि एग, राइट. तो ये पूछ रहा है कि एग वाली जो ब्रीड है वो कौन सी है. सो प्लाईमाउथ इज़ अमेरिकन क्लास ब्रीड जो ज़्यादातर जो है वो डुअल है. देन कॉर्निश, ससेक्स एंड लेगहॉर्न. तो लेगहॉर्न तो अभी हमने पढ़ा कि जो इटली से है जो सबसे ज़्यादा एग के लिए फेमस है और जो सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है दैट इज़ लेगहॉर्न. सो डी इज़ द राइट आंसर. I hope you liked today's class and you understood poultry in detail. And in next class we will start with fisheries, and I hope you understood all the concepts. If you didn't or you have any doubt in any of the concept, you can ask me in Telegram discussion group और इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए. बिकॉज माई फुल पर्पज़ एंड द होल पर्पज़ इज़ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ और बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए एक ही बारी में. So that's it for the day and thank you for watching. Let's meet you in the next class with a new topic that is fisheries.